नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल 112 नंबर पर कॉल किया जाता है और एक महिला बताती है कि हमने अपने पति का कत्ल कर दिया है। उसके बाद वहाँ के लोकल पुलिस हो या वहाँ के डीजीपी हो या कमिश्नर हो, सभी के सभी अधिकारी आनन फानन में उनके घर पर पहुँचते हैं। और उसके बाद जो जांच पड़ताल के बाद जो मामला सामने आता है, वो जान करके लोग चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तो आज के इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन था वो शख्स जिसका ये कत्ल किया गया और आखिर उन्हीं की पत्नी ने उनको क्यों मार डाला, और इसका मौत का जो मिस्ट्री जो है, कैसे प्रशासन जो है इसको सुलझाती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु की है, जहां की ओम प्रकाश जो कि एक पूर्व डीजीपी हैं, उनकी पत्नी का नाम पल्लवी है, उनकी बेटी का नाम जो है कृति है और उनका एक बेटा है कार्तिकेश। ये पूरे परिवार जो है बेंगलुरु में ही रहता है। ये डीजीपी साहब जो है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अपने 3 तल्ला वाले घर में रहते हैं, और जबकि इनका बेटा जो है इनसे दूर जो है यानी कार्तिकेश अलग रहता है। 20 अप्रैल को रविवार का दिन था, यानी 20 अप्रैल को इनका बेटा जो है कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में जो है गोल्फ खेलने के लिए जाता है। लेकिन उसी बीच उसको कॉल करके ये बताया जाता है कि तुम्हारे पिता का जो है कत्ल हो चुका है। और उसी समय एक कॉल जो है पुलिस के पास भी जाती है 112 नंबर पर, और कॉल करके ये बताया जाता है कि हम जो है पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी बोल रहे हैं और हमने अपने पति का जो है कत्ल कर दिया है। और वो जो है अपने दोस्त को भी एक कॉल लगाती है और बताती है जो कि हमने अपने पति का कत्ल कर दिया है, हमने अपने पति को जो है मार डाला है। उसके बाद आनन फानन में उनका बेटा जो है घर की ओर जाता है। उनसे पहले वहाँ के तमाम पुलिस अधिकारी उनके घर पर पहुँच चुके थे, और जब वो घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि निचला ग्राउंड फ्लोर जो है, वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर जो है उसके नीचे जो है पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का जो है सब पड़ा हुआ है और वो चादर से उठाया हुआ है, और उनकी पत्नी जो है वहीं पर बैठी हुई है। और जब प्रशासन उनकी बेटी की तलाश करती है तो पता चला कि उनकी बेटी जो है ऊपर की कमरे में बंद है। उनको जो है गेट खुलवाया जाता है, बुला जाता है कि गेट खोलिए, लेकिन वो गेट नहीं खोलती हैं। उसके बाद उसका गेट को तोड़ा जाता है, वो बाहर आती हैं। प्रशासन इस मौत के पीछे के वजह को लगातार जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर इनका कत्ल क्यों किया गया। वहां पर 2 चाकू पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है उनकी पत्नी जो है जो कहानी बताती है, वो बताती है कि मेरे पति जो है बार बार जो है हमको मारने की धमकी देते थे, और उनके पास एक जो है लाइसेंसी गन था, वो बार बार निकाल के दिखाते थे कि हम तुमको जो है मार देंगे। और इसी बीच जो है बात बढ़ा, हमने सेल्फ डिफेंस में जो है उनका कत्ल कर दिया। लेकिन उनका बेटा कार्तिकेश का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ और मेरी बहन जो है लगातार मेरे पिताजी को जो है धमकी देती थी, उनको मारने का प्रयास करती थी और वो बार बार उनसे लड़ती थी। और वो कार्तिकेश बताते हैं कि मेरे पिताजी जो है अभी 1 सप्ताह पहले ही, यानी बुआ के घर, जो उनकी बहन है सुनीता, जो कि बेंगलोर में ही रहती है, उनके पास गए हुए थे। और जो है इनकी बहन यानी जो कि कृति है, वो वहाँ पर जाती है बुआ के घर और अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि आप घर चलिए। और वो ऊपरी मन से जो है उसके पिता घर आते हैं। उसके 1 दिन के बाद ही इनका कत्ल कर दिया जाता है। जब प्रशासन इसकी और तह में जानने का प्रयास करती है तो पता चला कि रविवार का दिन जो है, यानी इनके घर पर 2 प्रकार का मछली बना था, और मछली खाने के लिए पूरा परिवार जो है डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था। उसी बीच जो है यानी दोनों के यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच यानी झगड़ा फिर से हो जाता है, और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये लोग खाना खाना शुरू भी नहीं किए थे, खाना निकला भी नहीं था। और जो है इनकी पत्नी जो है वहीं पर रखा हुआ चाकू से ताबड़तोड़ अपने हस्बैंड पर जो है वार करती है। 8 बार करती है, 4 बार जो है पेट पर और कुछ बाह पर, और उसके बाद उनके पति जो है लहूलुहान होकर वहीं पर गिर जाते हैं और कुछ देर तक वो तड़पते रहते हैं। और उनकी पत्नी जो है
वहीं एक कोने में एक कुर्सी पड़ा हुआ था, उस पर जाकर बैठ जाती हैं और वो अपने पति को तड़पते हुए देखती हैं और सामने मरने का इंतजार करती हैं। और जब ये शांत हो जाते हैं, इनका शरीर शांत हो जाता है, उसी के बाद जो है इनकी बेटी अपने कमरे में ऊपर चली जाती है, कुरुचि। उसके बाद इनकी पत्नी जो है पल्लवी अपने दोस्त के पास कॉल करती है, जो कि एक आईपीएस की पत्नी है। वो बताती हैं कि हमने जो है मॉन्स्टर को मार डाला। मॉन्स्टर माने होता है राक्षस, और ये अपने पति के लिए राक्षस शब्द का उपयोग करती थी। उसके बाद इनकी दोस्त जो है कॉल काटती है, तुरंत अपने पति को बताती हैं, और उसके बाद एक और कॉल किया जाता है, यानी पुलिस के पास 112 नंबर पर, और ये बताती हैं कि हमने अपने पति का जो है कत्ल कर दिया है। और जब ये सारा चीज़ें सामने आया, प्रशासन जब वहाँ पर पहुँची, तो प्रशासन को यहाँ पर कई नज़रिया लग रहा है। वहाँ पर चूंकि 2 जो है चाकू मिला है, तो प्रशासन को ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये बेटी और पत्नी दोनों मिलकर इनका कत्ल कर दिए हैं, और पत्नी जो है यानी अपनी बेटी को बचाने का प्रयास कर रही हैं और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एक पत्नी जो है यानी ऐसे क्यों मजबूर हो गई जो कि अपने पति का ही कत्ल कर देगी। जब प्रशासन कत्ल के वजह को जानने का प्रयास करती है, तो प्रशासन को ओम प्रकाश के बेटे जो कि कार्तिकेश हैं, वो बताते हैं कि माँ और बहन जो है दोनों पिताजी को परेशान करती थी, लगातार उनसे लड़ती थी। लेकिन उसी बीच जो है एक मेडिकल रिपोर्ट आता है, उसमें ये पता चला कि उनकी पत्नी जो कि पल्लवी है, वो एक बीमारी से ग्रसित है। उस बीमारी का नाम है सिक्जोफ्रेनिया, और इस बीमारी में होता यह है कि जिस शख्स को ये बीमारी हो जाता है, उनको ये आसपास के लोगों से ये लगता है कि शायद इनसे हमारा खतरा है, ये हमको मारना चाहता है। और इसी बीच जो है यानी उनको सेल्फ डिफेंस में शायद ये जो इनकी पत्नी जो है उनको मार डाली है। उनको हमेशा ये लगता था कि मेरे पति जो है मेरा जान ले लेंगे, और इसी बीच जो है वो इनका कत्ल कर देते हैं। एक नज़रिया तो यहाँ पर ये उभर के आ रहा है। दूसरा नज़रिया, एक बात और प्रशासन को पता चला कि ये जो है ओम प्रकाश जो हैं, एक घर जिसमें तो ये रहते हैं और एक और प्रॉपर्टी बेंगलोर में ही लिए हैं, जो कि अपनी बहन सुनीता के नाम पर लिए हैं। और इसी चीज़ को लेकर, इसी प्रॉपर्टी को लेकर ये दोनों हस्बैंड वाइफ में और झगड़ा होते रहता है कि आप जो है अपनी बहन के नाम पर प्रॉपर्टी क्यों लिए हैं। और एक नज़रिया ये भी सामने आ रहा है कि इसी चीज़ को लेकर के हो सकता है कि पत्नी जो है इनका कत्ल कर दी है। तो लेकिन जो भी हो, अब दोनों पत्नी और बेटी दोनों कस्टडी में हैं, और बेटी पर से भी पूछताछ किया जा रहा है, उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो रहा है, और एफआईआर करवाने में इनके बेटे कार्तिकेश हैं। और अभी मामले का खुलासा हुआ है, अभी इसकी और भी जांच की जा रही है, चूँकि ये डीजीपी का मामला है, पूर्व डीजीपी। तो देखते हैं आगे क्या मामला उभर कर सामने आता है और क्या नया मोड़ आता है। तो यही पूरा कहानी था एक डीजीपी की मौत की, जो कि उनकी ही पत्नी ने उनको मार डाला। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।